बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अम वो कहते हैं ना कि अगर आपने अपने इष्ट से अरदास कर दी तो फिर कुछ भी हो जाए आपकी अरदासें नहीं टलती। वैसे ही बांके बिहारी का दरबार है। एक बार वहां आपने अपने कष्ट बयां कर दिए, भगवान ने आपका हाथ थाम लिया। फिर चाहे कुछ भी हो जाए भक्त निराश नहीं होता। आज की इस कहानी अनुज और सावित्री जी जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनकी है। अ, अनुज अपनी किस्मत को ज्यादा माना करते थे और भगवान में थोड़ा विश्वास कम था। वो हर बार अपनी किस्मत को ना कोसते रहते कि यार मेरी ना किस्मत ही खराब है, मेरे से ये नहीं होता, बस मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और अनुज तो इस कहानी के किरदार हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इसी तरह की हरकत करते हैं। कुछ समय पहले मैं भी उन्हीं में थी, मगर मैं आज ये जानती हूँ कि जहाँ कान्हा ने मेरा हाथ पकड़ा है वहां कहीं तो पहुंचा ही देगा, और कहीं नहीं तो मोक्ष का द्वार तो दिखा ही देगा। और एक संतुष्टि होती है जिसका कोई मोल नहीं, मगर फिर भी वो अनमोल है। वो मिल जाता है आपको दरबार पे जाके भगवान की। हाँ, तो कहानी कुछ यूं है कि अनुज इस तरह के थे, लेकिन सावित्री हर बार उनसे कहती कि आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं, भगवान पे विश्वास कीजिए, करके तो देखिए, कुछ नहीं होगा तो कुछ अहित भी नहीं होगा। भला वो किसी का अहित करता है क्या। अब अनुज की यहाँ पे एक दुकान है जहां पे वो कपड़े विक्रेता है, समझ लीजिए। कपड़े ही नहीं, साड़ी बेचता है। और मार्केट में बहुत सी दुकानें हैं जिनमें सबसे कम सेल होने वाली जो शॉप है वो अनुज की है। आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देती हूँ दुकान का, कि दुकान ऐसी क्यों चलती है। क्योंकि दुकान में 30 खाने हैं करीबन, लमसम आइडिया लीजिए, और उसमें से 8-9 खाने तो खाली हैं ना, उनमें कोई भी साड़ी नहीं है। तो अब लेडीज क्या होती हैं, एक साड़ी खुलवाती हैं, दूसरी तीसरी, उन्हें वैरायटी चाहिए, और वैरायटी में से ही कुछ एक का दुक्का लक बाय चांस सेलेक्ट करती हैं। अब यहाँ वैरायटी ही नहीं है तो फिर आप समझ ही पाएंगे। हाँ, ये बता दूं कि यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं होगा कि भगवान आए और अचानक से ग्राहक आने शुरू हो गए, एक रात में ही धनी बन गया। नहीं, वो कहानियों में ही होता है, और ये कहानी जरूर है मगर किसी के जीवन की। तो यहाँ पर इतना बड़ा चमत्कार नहीं होगा, मगर चमत्कार जरूर होगा। ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी को, और पसंद आए तो ही सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा, जैसे मैं हर बार कहती हूँ। आगे अनुज बहुत परेशान है क्योंकि महीने भर में भी, हफ्ते भर में भी उनका काम तो दिन प्रतिदिन मंदा होता जा रहा है। कभी साड़ी बिकती तो किसी दिन साड़ी नहीं भी बिकती, ऐसे भी हालात हो जाते, कई कई दिन हो जाते। 2 महीने से जो धंधा था वो ठप हो रहा था। अब अनुज ने अपने आसपास के जितने भी रिश्तेदार थे उनसे मदद मांगने की सोची, क्योंकि बिजनेस में आपको पैसा चाहिए पहले माल लाने के लिए। बिजनेस चलेगा, प्रॉफिट होगा तो तब उसके बाद ही कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, रिश्तेदार कुछ ऐसे से जादुई होते हैं कि उनसे मदद मांगने जाओ ना तो वो एकदम से गायब हो जाते हैं, उड़न छू। हर रिश्तेदार की बात नहीं कर रही हूँ, मगर मोस्टली ऐसा होता है, और पता नहीं वो नए नए बहाने लाते कहाँ से। अब अनुज भी मदद मांगने गए क्योंकि कुछ ही टाइम बाद जो है शादियों का सीजन आना था, और एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर शादी के समय तक अगर कुछ माल डाल ले तो कुछ बिकाई होने के चांसेस है बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों की शॉपिंग उस समय बढ़ जाती है। अब अनुज ने अपने रिलेटिव से चीजें मांगने की जो है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें मांगनी शुरू की, मगर यहाँ पर ना अब यहाँ पर अब अनुज अपने हर उस रिश्तेदार के पास गए, ना चाहकर भी, जिनसे उन्हें कुछ एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी कि कुछ मदद तो मिल ही जाएगी, कुछ पैसों की मदद जिससे वो नया माल डाल सकेगा अपनी दुकान में, ताकि आने वाले शादियों के सीजन में थोड़ी सी बिकाई हो जाए। मगर मैंने आपसे कहा था ना, रिश्तेदारों के पास अलग अलग बहाने होते हैं। किसी रिश्तेदार ने कहा कि यार मेरी ना दुकान की किस्त चली गई है, किसी ने कहा मेरी कार की किस्त चली गई है, तो किसी ने कहा हम मकान ऊपर बढ़ा रहे हैं, इस समय मदद नहीं कर पाएंगे। अनुज अपनी किस्मत को एक बार फिर कोसते हुए उदास चेहरा लेके घर पहुंचा। सविता की तरफ देखा और कहा कि
मेरी किस्मत ही खराब, मैंने ना एक बहुत बड़ी गलती की और उससे भी बड़ी गलती तुमने की। अब आपको बता दूं कि सविता और अनुज की शादी 6 महीने पहले हुई थी। उन्होंने एक म्यूचुअल डिसीजन लिया है कि वो घर में किलकारियां तब तक नहीं गुंजाएंगे जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाते। ये जिद्दोजहद चल रही है एक मिडिल क्लास स्टेबल इंसान बनने की, एक व्यापारी बनने की, जो पूरी होती कहीं से नहीं दिख रही है। और इस डिसीजन को उनके परिवार ने भी पूरा समर्थन दिया है। अब जैसे ही उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि तुमने मुझसे बड़ी गलती की है, वाइफ ने उनसे मुड़कर पूछा, बताएंगे आप कि क्या हुआ है आज आपके साथ और क्या गलती मैंने की। उन्होंने कहा कि यार, मैंने तुमसे शादी की, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें तो कोई बेटर मिल सकता था ना। फिर आज ये हालात देख रही हो मेरे, दुकान बद से बदतर होती जा रही है। सबसे मनहूस दुकान है मेरी बाजार की। और एक बात और बताऊं कि पहले 3 आदमी थे दुकान में, आज एक भी नहीं बचा हुआ। और जो आखिरी आज गया है दुकान से, उसकी तनख्वाह भी मुझे किश्त किश्त करके देनी है। समझ नहीं आ रहा, 2 महीने से दुकान इतनी मंदी हो गई है, आगे बढ़ाऊं कहां से लाऊं उसका किराया भी और माल। वो तो तुम भूल ही जाओ सविता। सविता की आंखें नम थी क्योंकि वो समझ रही थी कि अंदर से ये आज कितना टूट चुके हैं। उसने कहा कि 7 फेरे लेते वक्त हर वचन सुना था ना, उसमें एक वचन ये भी था शायद कि दुख सुख साथ निभाएंगे। तो मैं तो बहुत ही पक्की हूं अपने वादों की, तो फिर ये बात कहां से आ गई? सविता ने मुस्कुराते हुए कहा और कहा कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, 22,000 के करीब होंगे, आप मुझसे ले लीजिए। तो अनुज बोला, अरे मेरे शेर, मैं जानता हूं तुमने ये छुपा कर बचा कर रखे हैं, अभी ऐसी नौबत नहीं आई है। शायद नौबत उससे भी बुरी थी, लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोले, आंखों में आंसू थे दोनों के, हाथ पकड़ा और मुस्कुरा दिए। अब सविता ने कहा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, खाना खाते हैं। तो खाने बैठे तो सविता ने कहा कि कुछ मदद मिली? तो अनुज ने मुंडी हिला दी। तो कहा कि आप ये सब चलिए छोड़िए, आप बताइए और रोटी खाएंगी, क्योंकि मैंने रोटियां कम ही बनाई हैं, आटा नहीं था। तो अनुज ने अपनी थाली से एक रोटी सविता की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आज ना मुझे भूख भी थोड़ी कम ही थी, बताऊं तुम्हें, क्योंकि दुकान में ना किसी दोस्त आया था, पड़ोसी, तुम्हें बताया होगा मैंने उसके बारे में, नाम क्या बताऊं, लेकिन वो ना खाना लेके आ गया था, इतना सारा भंडारे का कह रहा था, हमने डट कर खा लिया, अभी तो पेट में भूख तक नहीं। ये सुनकर सविता ने कहा, आधी रोटी अपनी प्लेट से तोड़कर अनुज की थाली में रखी और कहा, आप झूठ मत ही बोला करिए, बोल नहीं पाते हैं आप, क्योंकि वो जानती थी कि अनुज खाली पेट है। ये सुनकर अनुज मुस्कुरा गए। दोनों के दोनों टीवी देख रहे थे। तो टीवी में एक मंदिर आ रहा था, आवाज बहुत ही धीमी थी, बात कर रहे थे आपस में खाना खाते खाते। तो अनुज ने कहा कि कितना प्यारा मंदिर है। सविता ने कहा, एक दिन हम भी इतने ही सुंदर मंदिर में जाएंगे। घूमना घुमाना कहाँ से हो पाता, यहाँ दिनचर्या नहीं निकल पा रही थी। पर मैं आपको बता दूं, मैं ये नहीं कहती कि पैसे से खुशियां आती हैं, लेकिन हाँ, खुशियों का हर साधन पैसे से ही आता है। मानते हैं ना? और अगर मानते हैं ना, तो अभी लाइक कर दीजिए इस वीडियो, इस बात पे ही सही। जुड़े रहेंगे, मुस्कुरा दीजिए। आगे कहानी बहुत ही भावुक करने वाली है आपको। अब दोनों सो गए। सवेरा हुआ 6:30 बजे के करीब का समय होगा। सविता अपने काम को, दिनचर्या को निपटा रही थी और अनुज नहाने गए हुए थे। तभी दरवाजे पर एक घंटी बजी। जैसे ही सविता ने दरवाजा खोला, पड़ोसी थे सामने और कहा, मंदिर के लिए बस जा रही है, आप चलेंगे साथ में दर्शन के लिए? तो सविता बोली, कहाँ जा रही है मंदिर के लिए? एक दिन का अगर सफर है तो बताइए, हम साथ चल सकते हैं, क्योंकि ये ना, इनको दुकान बढ़ानी होती है और दुकान 2 दिन 3 दिन बंद रहेगी तो नुकसान बहुत हो जाता है। लेकिन एक दिन का सफर होगा तो हम साथ चल सकते हैं, हमारी भी इच्छा है। तो पड़ोसी ने बात सुनी और कहा, रुकिए रुकिए रुकिए, ठीक है, सांस ले लीजिए, एक ही दिन का सफर है, यही मथुरा जाना है पास में। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत विख्यात मंदिर है, चलिए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इनको बोल देती हूँ। हम बोला, आधे घंटे में आप तैयार होकर मंदिर के पास पहुंचिए, बस लगी हुई है। जैसे ही अनुज अपने नहा कर निकला तो उनकी पत्नी ने कहा, आप तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार हो रही हूँ, हम मंदिर चलेंगे साथ में, बस जा रही है तो कोई किराया भी नहीं लगेगा। अनुज ने कहा, कहाँ जा रही है बस? तो उन्होंने कहा, मथुरा,
1 ही घंटे का रास्ता है, पास ही में सारे लोग जा रहे हैं गली मोहल्ले के। तो अनुज को पता नहीं अंदर से ऐसी इच्छा जागृत हुई कि मुझे मंदिर में जाना चाहिए। यूं नहीं कि मुफ्त का था, ऐसा नहीं है, लेकिन इच्छा आज तीव्र हो रही थी। तो अनुज ने कहा ठीक है। आधे घंटे में वो पहुंचे मंदिर के पास में जहां पे बस लगी थी, बस में बैठ गए। अब बस पे बैठते ही बांके बिहारी लाल की जय जयकारे बज रहे हैं, जोर जोर से गाने लगे हुए हैं। लेकिन अनुज और उनकी पत्नी सविता थोड़े से सहमे हुए हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसा ऑब्जर्व किया है, जब आपकी जेब में पैसा कम होता है तो जुबान थोड़ी कम ही चलती है, दिल थोड़ा बैठा बैठा सही रहता है, कहीं कोई गलती ना हो जाए जैसा माहौल रहता है। और पैसे वाले की तो क्या ही कहिए, पैसे वालों को ऊपर भगवान और नीचे अपने अलावा कोई दिखता नहीं है। अब कमेंट में ये मत लिखने शुरू कर दीजिए कि हम पैसे वाले हैं, हम ऐसा व्यवहार नहीं करते, ये समझ पा रही हूँ, सबकी बात मैं कर भी नहीं रही, लेकिन एक जनरलाइजेशन जो है वो कुछ यूं ही है हमारे समाज की। तो पहुंच गए, 1 घंटे 1.5 घंटे का सफर था, मथुरा पहुंचे, वृंदावन पहुंच गए, बांके बिहारी के दरबार पे सब उतरने लगे। तो अनुज अपनी पत्नी के साथ में उतर ही रहे थे कि पड़ोसन ने कहा भाई साहब आप उतरिए नीचे, मैं इनसे कुछ बात करना चाहती हूँ सविता से। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं उतर ही रहा था, और उतर गए। जैसे ही वो बस से उतरे, मंदिर के अंदर अभी गए नहीं है, ऐसा नहीं है कि भगवान पे अब यहाँ पहुंचकर भी विश्वास नहीं हो रहा, नहीं, लेकिन शायद पत्नी का इंतजार सा हो रहा हो। तो मन में वही बांके बिहारी लाल की जय वाले गाने गूंज रहे थे। तभी एक बाबा वहां आए, करीबन 60 की उम्र होगी, एक कुर्ता पहना था पीले रंग का कहूं, और लाल मटी पीला कहते हैं हमारी भाषा में उसे, जिसमें राधे राधे लिखा था काले अक्षरों से। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तो पलट कर अनुज ने देखा तो उन्होंने कहा क्या हुआ, किस चिंता में हो? मैंने कहा बाबा चिंता में क्या कह लीजिए, दुखी तो नहीं हूँ, थोड़ा परेशान हूँ, क्योंकि काम करता हूँ और चल नहीं रहा वो काम, व्यापारी हूँ छोटा सा। तो उन्होंने कहा बताओ, मुझे बताओ, मैं शायद कुछ मदद कर सकूं। तो उन्होंने कहा क्या मदद कर लेंगे आप, कहाँ वृंदावन रह गया, कहाँ दिल्ली रह गया, क्या मदद ही हो पाएगी आपसे? तो उन्होंने कहा कि तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि आप कौन? उन्होंने कहा यहां मुझे बांके बिहारी बाबा के नाम से जाता है। उनका बांके बिहारी बाबा? बोला हाँ। तो कहा अच्छा बाबा ऐसा ऐसा है, सारी कहानी बतला दी अपनी, आंखों में आंसू आ गए, गला भर आया। तो बाबा ने कहा तुम मेरा कहा मानकर मुंबई जाओ, और मुंबई में एक सेठ है, नाम बताया उनका, सेठ के पास जाना और कहना मुझे बांके बिहारी बाबा ने भेजा है, तो शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। बहुत ही विख्यात है तुम्हारे इस फील्ड में, वो बहुत पुराने नामी। तो अनुज ने कहा आपने शायद मुझे ध्यान से सुना नहीं, मैंने आपसे कहा ना मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं वो मुंबई जा सकूं, क्या बात कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा इसकी चिंता तुम मत करो, हफ्ते भर में इसका इंतजाम हो जाएगा, बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम जाना चाहते हो कि नहीं। और हाँ, अगर तुम्हारे काम बने तो कभी भूलना मत कि किन परिस्थितियों में कहां आए थे। जेब में से पर्ची निकाली उस बाबा ने, उसमें कोई एड्रेस और नाम लिखा हुआ था, और तभी भीड़ सी वृंदावन बांके बिहारी की तरफ जाने लगी। तो अचानक से वो बाबा वहां से गायब हो गए। उसने पर्ची जो नीचे गिरी थी, एक्चुअली क्या हुआ था कि पर्ची नीचे गिर गई थी, कहते हैं पर्ची उठाने के चलते वो नीचे झुका तो उठा, तो बाबा तो वहां नहीं थे। उनकी पत्नी उनके पास आके खड़ी हुई, बोला क्या ढूंढ रहे हैं आप? ने कहा ये पर्ची गिरी थी, बाबा आए थे एक, अभी मुझे मिल नहीं रहे हैं वो बाबा, और पर्ची भी मुझे दिखाई सी नहीं दे रही है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप चलिए भी दर्शन करते हैं। दर्शन के लिए गए। अगले दिन दुकान खोली तो भाई साहब सुबह के 8 बजे से जो बिकाई होनी वो बिकाई होती गई और 12 बजे तक ऐसी बिकाई हो गई जिसका जो आप कह लीजिए दाम था वो उनके पिछले कई हफ्तों के हिसाब से भी ज्यादा था। तो वो तो इतने खुश हुए कि घर रबड़ी और खाना बनाकर बाहर का खाना लेकर गए, और अपनी पत्नी से घर पहुंचते ही रात के 8 बजे बोले कि खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों, आप बनाएंगे? नहीं, आज ना मैं बनाऊंगा ना तुम बनाओगी, आज मैं बाहर से खाना लाया हूं।
तो उन्होंने कहा आपने इतने पैसे कहाँ से क्यों क्यों खर्चे? मैंने कहा खाना ही नहीं, मैं तो मिठाई भी लाया हूँ। तो मिठाई, रबड़ी भी लाया हूँ। कहते अब आप लड़ाई की बात कर रहे हैं, कहाँ से लाए हैं, ये सब इंतजाम कहाँ से हुआ? तो मैंने कहा तुम्हें क्या बताऊं आज दुकान में क्या धमाल मचा है, इतनी बिकाई हुई है जितनी तो मेरी पिछले कई हफ्तों में नहीं हुई थी। मेरा तो मन किया कि 12 बजे ही दुकान बंद कर दो दोपहर के, लेकिन फिर सोचा आज का दिन अच्छा है तो क्यों ना आज काम किया जाए। उनकी पत्नी बड़ी खुश हुई, कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, अपने कर्म में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो फिर वो बोला कि अब मुंबई जाना भी रहने देता हूँ, क्योंकि मुंबई जाने के पैसे तो निकल आए हैं लेकिन अब काम चल ही रहा है। तो उसने कहा क्यों नहीं जाएंगे मुंबई, उन बाबा को बुरा नहीं लगेगा? मैंने कहा उस बाबा को पता ही क्या लग रहा है, और उसने किया क्या, मेरी बिकाई हुई है क्योंकि मेरी दुकान में सामान अच्छा था। तो सविता जी ने कहा कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हमारी दुकान में सामान कैसा था और कितने महीनों से क्या ही परिस्थिति चल रही थी। ऐसा मत कीजिए, अगर उन बाबा ने व्यापारी को कॉल करके पूछा तो उन्हें बुरा लगेगा। आप कहे अनुसार जाइए, एक बार चले जाइए, कोई बात नहीं, देख लेंगे जो होगा। तो मरे मन से अनुज मुंबई चला गया। वहां जैसा उसे याद, पर्ची तो थी नहीं हाथ में, लेकिन उस व्यापारी का नाम अनुज याद रह गया और एड्रेस भी, जो एक छोटा सा एड्रेस था, वो याद रह गया। अब बहुत सारे उस समय खचाखच दुकानें, मॉल्स नहीं हुआ करते थे, तो इजी था फाइंड आउट करना। फाइंड आउट किया तो आंखें चौंधा गई ये देख कर कि कितना बड़ा आलीशान दुकान है, वाओ। और यहाँ मुझे क्या ही पहुंच मिलेगी सोचकर वो एक बार तो वापस होने लगा। फिर पत्नी के कहे हुए शब्द याद थे तो आगे बढ़ा। तभी वहां के गार्ड ने कहा भाई साहब साइड हो जाइए, देखिए सेठ जी की गाड़ी आ रही है। तो सेठ जी की गाड़ी आई, सेठ जी को झुककर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने शीशा नीचे किया और बोला हाँ जी बताइए कैसे मदद कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे बिहारी जी ने भेजा है, बिहारी बाबा ने भेजा है, वो वृंदावन से। तो बिहारी बाबा ने आपको भेजा है? हाँ जी बिहारी। तो उन्होंने कहा आइए कार में बैठिए। तो कार में बिठाया, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं ये इत्तेफाक नहीं है, हर रोज हर तरह का हालात नहीं होते हैं, और कभी कुछ अलग हालात होना तो फिर नारायण साक्षात हैं, इसका भी अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। अब उन्हें अपनी दुकान में लेके गए, अपने ऑफिस में खातिरदारी की, उसके बाद बोला अब आप तसल्ली से बताइए कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो दिल्ली से आया हूँ, लेकिन मैं ऐसे वृंदावन गया था, किसी ने आपको मुझे एड्रेस दिया, बिहारी बाबा ने। उन्होंने कहा अच्छा, और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा आपको वो जानते हैं? तो उन्होंने कहा मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें पूछता हूँ। तुम ऐसा करो, आगे आने वाले 2-3 महीनों में जो मार्केट में स्टॉक आने वाला है, जो फैशन आउट होने वाला है, उसका सामान लेके जाओ, ठीक है? और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है, तुम्हारे पास माल होगा, अच्छा खासा बिकेगा। उन्होंने कहा कि पैसे मैंने मांगे, पैसे अभी नहीं चाहिए, जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम दे देना। उन्होंने कहा 1 महीने में मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। कहा 1 महीने नहीं, 2 महीने का समय ले लो दोस्त, क्योंकि मैं इस कारोबार में बहुत पुराना हूं, कभी कभार शब्द काम नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हो ना? मैंने कहा ठीक है, धन्यवाद कहा, हाथ जोड़े और अपनी पत्नी को आके सब कुछ बताया कि देखो ना, जब मेरा भाई होता तो भी शायद इतना मेरे पे विश्वास नहीं कर पाता, मेरे रिश्तेदारों ने कौन सा मेरे पे इतना विश्वास किया, देखो ना वो मेरे बड़े भाई के रूप में आ गए और उन्होंने मेरी इतनी मदद कर दी, और इतने आंसू आ रहे थे, मुस्कुरा रहा था, खुश था, अपनी पत्नी को सब कुछ बता रहा था कि कैसा कैसा हुआ उनके साथ, और पत्नी भी बहुत ज्यादा खुश थी। अब उनकी दुकान में करीबन 2 लाख का माल था और ग्राहक आ रहे थे, दूर दूर से ग्राहक आ रहे थे। ग्राहकों ने एक दूसरे से होता है ना, इन्फ्लुएंस होता है, एक दूसरे से बातें सुनते हैं, उसके बाद अच्छी लगती हैं, तो वैसा सही कुछ था, ट्रेंडिंग हो गए थे। अब तो लोग सोचकर हैरान, इसने कोई डकैती तो नहीं की है लेकिन रातों रात चमत्कार हो जाते हैं उस भाग्य बिहारी के दरबार। बस वैसा सही कुछ था। अब मेहनत भी कर रहा था, मेहनत मजदूरी कर रहा था, अब तो लाइन लग गई थी दुकान में काम करने वालों की, और इतनी बिकाई हुई, इतनी बिकाई हुई, इतनी बिकाई हुई कि 1 महीने में सारा माल बिक गया। अब तो प्रॉफिट हाथ में था। वो गया मुंबई, उनको पैसे दिए सेठ जी को और धन्यवाद कहा, और नया माल भी लेने के लिए उनसे बात करी। अब काम दिन दोगुनी 4 चौगनी हो रहा था, बहुत खुश था। तभी 6 महीने बाद इनॉग्रेशन, नई दुकान लेने के लिए
हालात पैदा हो गए। बहुत खुश था, उनकी पत्नी भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी सबको न्योता भेजा गया, उन रिश्तेदारों को भी जिन्होंने मदद के नाम पे बहाने दिए थे, और सेठ जी को भी। तो उनकी पत्नी ने कहा, आप बाबा को मत भूलिएगा जिन्होंने हमारी इतनी मदद की, उन्हीं ने तो रास्ता दिखाया। तो उनके पति ने कहा, हाँ हाँ, अरे कैसी बातें करती हो, वही तो हैं जो हैं। और मिठाई का डब्बा लेकर गाड़ी भी खरीद ली, आपको बता दूं गाड़ी खरीद ली है, और घर अभी किराए का है लेकिन गाड़ी अपनी हो गई है, दुकान अपनी होने जा रही है। तो पहुंचे और बहुत से लोगों को पूछा, कई लोगों से पूछा, अरे ढूंढते रहे, वो बाबा कहीं नहीं दिखाई दिए। उनका हुलिया सभी लोगों को बताया, गले में ऐसी सी माला थी, ऐसा कुर्ता पहना था, इस तरह से बात करते थे, इस तरह से चाल चलन था, लेकिन नहीं, जो किसी को कुछ भी समझ में आए। तभी वहां के एक गोस्वामी उन्हें बड़े चिंतित दिखाई दिए, तो गोस्वामी जी ने पूछ लिया, किन्हें ढूंढ रहे हैं आप? मैंने कहा, एक बिहारी बाबा थे, कुछ ऐसा ऐसा हुलिया बताया। मैंने कहा, हाँ जाइए जाइए, मंदिर में है वो भाग कर मंदिर के अंदर गए तो वहां भगवान की मूर्ति के अलावा कुछ खास दिखा नहीं। बाहर आए तो उन्होंने कहा, वहां तो भगवान है। तो उन्होंने कहा, तुम्हें क्या लगता है, ये चमत्कार इंसान कर सकता था क्या? और वो इतने ज्यादा भावुक हुए, अनुज जी की आंखों से इतने झरझर आंसू बह रहे थे, कहने लगे, और नारायण खुद आए थे क्या? ये बोलकर घुटनों पे गिर गए और कहा कि हम बोलते हैं ना कि हमारा कोई नहीं, लेकिन जिसका कोई नहीं होता ना, फिर उसका ऊपर वाला होता है। आज उनका एक बेटा है, बेटी है, और उन्होंने मकान भी ले लिया है। अपनी फील्ड में बहुत विख्यात हैं, और सब कुछ ऐसे ही नहीं मिलता मुफ्त में, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन नाम गुप्त रखा है, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी है, और हर किसी की प्राइवेसी का हम सम्मान भी करते हैं। तो मैंने जो शुरू में कहा था ना कि बांके बिहारी के दरबार पर लगी हुई अर्जियां खारिज नहीं होती हैं, ये उसका एक प्रमाण था। मैं ये नहीं कहती कि विश्वास कीजिए कृष्ण पे, कान्हा पे, लड्डू गोपाल पे, बांके बिहारी पे, जिस मर्जी भगवान पे विश्वास कीजिए, मगर इतना कीजिए कि फिर संदेह के लिए कोई जगह ना हो। आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मैं बहुत लंबी कहानियां नहीं सुनाती हूँ, आप मेरे चैनल पे देखेंगे बहुत शॉर्ट में चीजें बताती हूँ, नमक मिर्च चीजों पे लगाती नहीं, लेकिन कुछ चीजों की डिटेलिंग में जाना पड़ता है ताकि आपको खुद से कनेक्ट कर सकूं, ताकि उस परमात्मा के पास पहुंचने के समय सही राह, सही संदेश हम तक पहुंचे। तो आज की ये कहानी यहीं तक। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब। जल्द लौटूंगी अच्छी सत्य घटना के साथ, तब तक अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, लगे रहिए लड्डू गोपाल की भक्ति में। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण की लाल की जय, राधे राधे करते जपते जाइए, और कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, श्री कृष्णा, राधे राधे।